के वीडियो में हम लोग क्लास 9th मोशन चैप्टर का पेज 77 में कुछ क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, उसको पूरा का पूरा डिटेल से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट विल यू से अ बॉडी व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखिए बच्चों, जो डेफिनेशन पढ़ा है ना हमने, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको आंसर करना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब बोलेंगे किसी भी बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जो आंसर होगा बच्चों, व्हेन अ बॉडी changes equal velocity in equal interval of time, equal velocity in equal interval of time, in equal interval of time, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी जब चेंज होता है तब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब बोलेंगे? तो जस्ट इसके उल्टा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए बच्चों, व्हेन अ बॉडी चेंजेज अनइक्वल वेलोसिटी, बस अनइक्वल लगा दीजिए, अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें बच्चों ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अच्छे से रीड करते हैं। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिक्रीजेज इट्स स्पीड, तो इनिशियली स्पीड कितना था बच्चों? 80 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। मीटर सेकंड में भी चेंज कर लेंगे हम लोग, पहले डेटा लिख लेते। v की वैल्यू अगर बात करें तो इनिशियली 80 किलोमीटर था, फाइनली v की जो वैल्यू हो गया 80 किलोमीटर से कम होके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई। टाइम कितना है, और ऐसा करने में जो टाइम कितना लगा बच्चों? 5 सेकेंड, ओके। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस, हमने एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन डाटा था, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने का तरीका यही होता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन डेटा है वो सारा आप लिखो और जो पूछ रहा है वो लिखो, बस इतना करो। क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो आप स्टेप की भी मार्किंग मिलेगा। अब नेक्स्ट आप सोचो, अब सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास v u t पता है, एक्सीलरेशन निकालना है। लेकिन उससे पहले बच्चों इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 60 है, 60 इंटू 5/18। तो जैसे इससे आप मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, v की वैल्यू कितना है? 16, यानी 300/18। इसको देखिए 300, और सिंपल कर लेते हैं इसको, 300/18 है तो इसको आप 3 से 6 टाइम में, 3 से 100 टाइम है, तो दिस वन विल बिकम 100/6 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 400/18 है, ठीक है। तो ये 2 से 9 टाइम्स में 200, यानी 200/9 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, आई होप मैथ्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा इसमें, बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक जो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़े हैं। तो v की वैल्यू हमने कितना निकाला बच्चों? 100/6। u की वैल्यू कितना निकाला? 200/9, ठीक है। प्लस एक्सीलरेशन कितना है? a, और t की वैल्यू 5, तो 5a, ठीक है।
इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 5a इज इक्वल टू 100/6 माइनस 200/9। ठीक है, तो 5a इज इक्वल टू 18, 6 से 3 टाइम्स में 300 माइनस, सॉरी ये माइनस लगा ली, कैलकुलेशन है बच्चों सिंपल, 9 से 2 टाइम्स में 400। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तो 5a इज इक्वल टू -100/18, a इज इक्वल टू -100/18 इंटू 5 से ये 20 टाइम्स गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ जाएगा, -20/18। ठीक है, -20/18, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से 9 टाइम्स 10 टाइम्स, तो -10/9। तो ये अप्रॉक्स आपका -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा सॉल्व कर लोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना हो गया, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन माइनस में आया, देखिए हमारा प्रूफ भी हो रहा है, बिकॉज बस का स्पीड कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब बस डीएक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आप ये देख लें। तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। जहाँ भी आपको डाउट हो कमेंट करिए, मैं आपको पूरा उसमें सोल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल जितना आप सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट। ठीक है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन का मतलब क्या है बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन का मतलब है कि ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 10 मिनट के अंदर उसकी स्पीड 40 km/h हो जाती है। तो v की वैल्यू कितना है, मतलब फाइनल स्पीड कितना हो जाता है, 40 km/h। टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 10 मिनट। तो 10 मिनट है, 10 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 600 सेकेंड। ठीक है, अब 40 को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, 40 = 5/18, ये कितना आ जाएगा, 200/18। इसको और फर्दर सॉल्व कर लोगे तो 100, 2 से ये 9 टाइम्स, ये 100 टाइम्स, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब आपने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, v की वैल्यू कितना है, 100/9 इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, टाइम कितना दे रखा है, 600। तो थोड़ा सा इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे, 100/9 इज इक्वल टू 600a। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप क्या फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे, 100/9 इंटू 600, ये 100 से 600 6 टाइम कटेगा, 1/54। अब 54 को आप 1 से अगर डिवाइड करोगे बच्चों तो आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप देखिए, 54 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी 54 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 54 है ना, तो 0.018 आएगा बच्चों। ठीक है, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जस्ट कैलकुलेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.018, चाहो तो एक डिजिट और आगे बढ़ा लो तो ये 5 तक आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा सॉल्यूशन पेज नंबर 77 का। अगले वीडियो में
प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक, जिसमें सारे का अगला पेज का सॉल्यूशन मिलेगा। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।